मैं कृष्ण मुरारी सिंह किसान, ग्राम बर्मा, जिला शेखपुरा, बिहार का रहने वाला हूँ। एक फिल्म में गाना था, वो मुझे काफ़ी अच्छा पसंद लगा पूरे जीवन भर में। न मुँह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों के दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों के दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। हंसने, मुस्कुराने, प्रसन्न, प्रफुल्लित रहने का स्वास्थ्य से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति ही प्रसन्न रह सकते हैं। उदास, खिन्न, चिंतित और प्रसन्न व्यक्तियों की अपेक्षा हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते लोग कम चिंतित, हैरान, परेशान देखे जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हंसना, मुस्कुराना स्वास्थ्य के लिए जरूरी ही नहीं, टॉनिक भी है। कितनी ही बार लंबी बीमारी की चिकित्सा करते करते डॉक्टर, वैद्य रोगी के रोग को ठीक करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वे प्रसन्न रहते हैं। हंसने, मुस्कुराने, चिंता, उद्विग्नता, खिन्नता से बचने के लिए सुझाव देते हैं। देखा गया है कि जो रोग दवाओं से काबू में नहीं आ सकता था, वह मात्र प्रसन्नचित्त रहने, हंसते मुस्कुराने की आदत डालने से धीरे धीरे ठीक होने लगा। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक ऐसे लोगों का प्रयोग परीक्षण किया है जो उदास, खिन्न, उद्विग्न, बेचैन, हैरान और परेशान रहते हैं, तथा ऐसे भी लोग उनके संपर्क में आए जो सदा प्रसन्न रहते थे। दोनों प्रकार के लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर पाया गया। ऐसे व्यक्ति जो हल्की फुल्की मन स्थिति में पाए गए, उनमें उत्साह, उमंग, स्फूर्ति बनी हुई थी, जबकि उदास, खिन्न लोग हारे, थके, शिथिलता से ग्रसित थे। मुस्कान थकान और चिंता की अचूक दवा है। जीवन का वास्तविक आनंद हंसती, हंसाती, खिलखिलाती जिंदगी में ही है। उदासी, हैरानी, चिंता, तनाव, मनहूसी तो रोगी मन स्थिति की सूचक है। हंसना, मुस्कुराना ईश्वरीय वरदान है। यह अनेक रोगों की मुक्ति दिलाता है। चिंता, शोक, आवेग, उद्विग्नता का मानव मन पर आक्रांत होता है। इसलिए समझदारी और दूरदर्शिता इसी में है कि इनके मुकाबले के लिए मानवीय स्वभाव की सहज उपज मुस्कान और सदैव बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन की आवश्यकता है, और रोगी होने पर दवाओं तथा टॉनिक की भी सलाह दी जाती है। किंतु यह तथ्य भली भांति उजागर हो चुका है कि यदि रुग्ण मन स्थिति बनी रही तो न पौष्टिक खुराक इतनी कारगर सिद्ध होती है और न दवाएं। आहार विहार में सतर्कता को महत्व देते हुए भी यह सिद्ध हो चुका है कि मन स्थिति की स्वास्थ्य बिगाड़ने या सुधारने प्रमुख भूमिका निभाती है। दुर्बलता या समर्थता अंग अवयवों में नहीं, वरन उन मस्तिष्कीय ज्ञान तंतुओं पर अवलंबित है जो विचार ऊर्जा तथा भाव संवेदनाओं से प्रभावित होते हैं। इसलिए समझदार लोग सदैव प्रसन्न और आनंदित रहते हैं तथा स्वस्थ दिखाई देते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हंसना, प्रसन्न रहना दवा से भी अधिक कारगर है। विशेष रूप से मानवीय हृदय की संवेदनशीलता ही उसे स्वाभाविक रूप से घटनाओं से प्रभावित होने के लिए बाध्य करती है। परिणाम स्वरूप अन्य प्राणियों की अपेक्षा सुख दुख का प्रभाव मनुष्य की मन स्थिति पर पड़ता है और अधिक समय तक प्रभावी होता है। अतः वे शोकाकुल, चिंतित, व्यथित भी देखे जाते हैं, किंतु प्रकृति ने मनुष्य को इस विशेषता भी प्रदान की है कि विचारों के साथ साथ
इसका निष्कासन निराकरण भी होता रहता है। इसलिए हंसने, मुस्कुराने, प्रसन्नचित्त या गुण मनुष्य के हिस्से में सर्वाधिक देखा जा सकता है। उमंग स्फूर्ति बनाए रखने व स्वस्थ बनने के लिए प्रसन्नता एक सर्वश्रेष्ठ टॉनिक है। पूरे जीव जंतुओं, नभचर, जलचर, थलचर जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने हिसाब से मुस्कुराते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और सब कार्य आनंद पूर्वक करते हैं। और कोई रोग व्याधि मनुष्य में जितना भरा हुआ है किसी जीव जंतुओं में नहीं होता है। तो इससे भी सबक लेना चाहिए और मुक्त चिंता से मुक्त होना चाहिए। स्ट्रेस आज सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में फैला हुआ है और वो एक पागलपन का रूप लेता जा रहा है। आधी दुनिया लगता है कि पागल है, करने का कुछ कर रहा है कुछ। तो मैं उस गाने को जो मैंने आरंभ में सुनाया, वह युवावस्था से ही मैं इसको गाता था और कॉलेज में प्रतियोगिता भी उस पर होता था तो जीतता था। फिर मैं अंत में कहता हूँ, न मुँह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों के दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो। कोरोना काल में इस प्रवचन का लाभ उठाएं और प्रैक्टिस करें कि हम प्रसन्न रहें। भगवान ने हमें प्रसन्नता दिया है लेकिन हम उसको अवहेलना कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।